हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शुजा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। So I was just saying that thank you so much for taking the time to do this. I lead a very smaller organization, but you being at the helm of some school, you must be very busy. So taking time from all of that, sharing your insights with us today. Thank you so much for that. So I would obviously like want to poke around into so many different subjects with how learning and teaching happens at some school. But we would obviously start with your introduction. If some of the people are new here, they're watching this for the first time. I would obviously like you to know that Lal Rukh is nothing short of a leader in the development of education in Pakistan. Science movement, in my opinion, will impact the by making science more fun in such a way that it is accessible to everybody. So that is something that's so precious to the Hindu society to be able to work with because for us as a challenge, the most sustainable justice on earth. And for that, we have to maybe uh, like uh, invest a lot and maybe like we have to. And we would like to actually hear something from you. Okay, why did you start science school? What's the thinking behind it? And why do you think that there is such a big need for science popularization in Pakistan right now? So this is also, by the way, I will let this be very clear that this is also our first such interaction. Even though we have like collaborated once, I'm always open to more opportunities of collaborating with like better organizations. But I would also like to know what's the thinking behind things. थैंक यू शुजा। सबसे पहले आई थिंक कि आप इक्वली बिजी हैं। हर इंसान का टाइम, उसकी एनर्जी जो है वो अहम होती है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, मुझे इनवाइट किया एंड ऑल्सो कि आप टाइम निकालते रहते हैं फॉर दीज कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप लोग अक्सर ये कॉन्वर्सेशंस का सिलसिला रखते हैं एंड दैट्स वेरी वैल्यूएबल। तो साइंस की जर्नी जो है वो मेरे पर्सनल जर्नी से थोड़ी सी जुड़ी हुई है। आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर है। Yes, सो या ओके, ज़बरदस्त। मेरी पर्सनल जर्नी कुछ इस तरह से है कि आई वॉज बॉर्न इन नॉर्वे, लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब मैं कराची हमारे पेरेंट्स हमें लाहौर और फिर अल्टीमेटली कराची ले आए। आई ग्रू अप इन कराची, आई वेंट टू स्कूल इन कराची टिल ए लेवल। And when I was in A levels, I was very fed up of the educational system, क्योंकि होता ये है कि आप के माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। माई मदर आई थिंक शी वेंट टू 9th grade, माई फादर आई थिंक डिड हिज ग्रेजुएशन, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जब वो ज़्यादा तालीम हासिल कर रहे थे। तो द पॉइंट इज दे वर्क वेरी हार्ड टू सेंड अस टू गुड स्कूल। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं ए लेवल्स में थी तो मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे कि वो मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन्स दे सकें। और मेरी बायो की क्लास में जो है टीचर आती थी और वो जो है आकर तो मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाती थी, और पूरी क्लास जो है वो ट्यूशन पे जाती थी, और फिजिक्स की क्लास में मैं डर के मारे खुद नहीं जाती थी। तो ये हालात थे। एंड सो बाय द टाइम आई फिनिश्ड ए लेवल्स आई वाज लाइक आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। मैं 17-18 साल की थी एंड आई मूव टू नॉर्वे and I started studying molecular biology उधर at university. But I left science. मैंने साइंस की रिसर्च को आगे नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं जब बैचलर्स कर रही थी तो आई फेल्ट कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ टू डू साइंस। क्योंकि जब मैं स्पेशली लैब में एक्सपेरिमेंट्स करती थी तो आई यूज टू फील inadequate, आई यूज टू फील वेरी वेरी लेस कॉन्फिडेंट, एंड दिस फियर हैड कम ऑब्वियसली फ्रॉम स्कूल डेज, राइट? क्योंकि स्कूल में जो है ए लेवल्स की लैब में टीचर पकड़ के आपको डांटते थे कि भाई ये तुमने ये केमिकल ए और बी मिक्स किया है तो प्रेसिपिटेट क्यों नहीं आया वाइट, यू आर अ लूजर एंड you didn't produce the result that we were looking for. And they would scold you अगर कोई चीज़ गिर जाती है, टूट जाती है या ख़राब हो जाती है। And we all know कि this is not the right way to do science. साइंस इसका नाम नहीं है, साइंस तो एक्सप्लोरेशन का नाम है, साइंस तो डिस्कवरी का नाम है। तो साइंसदान तो बहुत गलतियाँ करते हैं।
खैर मैंने साइंस छोड़ दी, लेकिन मैंने फिर साइंस कम्युनिकेशन शुरू की और मैंने वहाँ पे मैं नॉर्वे में थी तो आई फाउंड आउट अबाउट अ सोशल एंटरप्राइज दे आर कॉल्ड फॉस्टर फैब्रिकन एंड मैंने देखा कि वो खेल खेल में नॉर्वे में बच्चों को साइंस की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट वाज अ नॉवल आइडिया फॉर मी। मैंने उससे पहले ना साइंस कम्युनिकेशन के बारे में सुना था, ना सोशल एंटरप्राइज का मुझे पता था कि क्या होती है। तो आई थॉट कि ये तो बहुत कूल है। आई एक्चुअली सेंड देम एन ओपन एप्लीकेशन। कोई जॉब नहीं निकली हुई थी और जो जॉब कर रहे थे वो पीएचडी मास्टर थे। And I got a job and I started working as a science communicator, and that's where I learned the social enterprises क्या होती हैं. My former boss, she was an Ashoka fellow. I learned a lot from her. I learned how she built that organization over the years in Norway. And then I moved to England. I did a bit of science communication here at the Science Museum in London. And then मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। उसकी कहानी पूरी इस तरह से है कि मैं गिराज स्कूल में गई कराची में। ये शबीना मुस्तफ़ा साहिबा रन करती हैं। और एम आई विजिबल ऑडिबल? Amazing. Yes, so the reason was ओके blurred a ओके। little bit. So you're talking about the school that somebody was जी जी running. जी। तो शबीना मुस्तफ़ा साहिबा चलाती हैं गुजरात स्कूल। उस वक़्त उनकी एक ही कैंपस थी, छोटी सी। और मैंने उनसे कहा कि शबीना आंटी मैं आके तो ये मैं जो काम नॉर्वे में करती हूँ मैं आपके बच्चों के साथ करना चाहती हूँ। Mhm. ये कराची में नीलम कॉलोनी एक स्लम है, स्लम एरिया है, वहाँ पे बेस्ड है स्कूल। यहाँ हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते Mhm. हैं। एंड शी सेड हाँ तुम आ जाओ। एंड आई डिड अ वर्कशॉप, 3 आवर वर्कशॉप इधर। मैं उस साल मेरी शादी हो रही थी तो आई थॉट ओके थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिल रही है तो अब कुछ करना चाहिए, अब खुद पैसे लेने चाहिए। मैंने रिक्शा पकड़ा, भाई को पकड़ा, कैमरा उसको पकड़ाया और हम चले गए। और जब हम वहाँ पे गए तो हमने 3 घंटे बच्चों के साथ स्लाइम बनाई, पानी में पटाखे किए और भी मजे मजे के एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड देयर वाज लाइट इन देयर आईज। उनकी आंखों में एक चमक थी, रोशनी थी। एंड Mhm. दे आस्क्ड मी मिस लाला आप वापस कब आएंगी? एंड दैट ब्रेक माई हार्ट अ लिटिल बिट बिकॉज आई न्यू मेरी तो नौकरी है, मैं तो वापस जा रही हूँ नॉर्वे। एंड दैट्स वेयर आई फेल्ट कि मेरा ये पैशन है कि मैं पाकिस्तान में ये काम करूँ। सो दैट्स हाउ साइंस वी स्टार्टेड। एंड ऑफ कोर्स जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आपको सब आता है और आप जाएंगे और पाकिस्तान में ये आप जाके आपको ज़्यादा पता है और आप सबको सिखाएंगे। एंड देन Mhm. an entrepreneur or a social entrepreneur learns कि that's not how it works. That's a very wrong mentality कि हमें सब पता है, हमें सारे solutions आते हैं। We had to really listen to people कि उनके मसाइल क्या हैं। और मुझे अभी Mhm. तक याद है कि हमारा पहला जो प्रोजेक्ट था वो एक तो हक अकेडमी विच इज़ अ बिग प्राइवेट स्कूल इन कराची। दे हेल्प अस, सपोर्टेड अस अ लॉट। तो उनके एक उस वक्त को फाउंडर थे शान हक, ही पास्ड अवे, ही डाइड वेरी यंग। ही सपोर्टेड अस एंड ही सेड कि आप आएँ और आप ये काम करें एंड हम आपको सपोर्ट करेंगे। ही गिव अस अ स्कूल, ही गिव अस अ स्पेस एंड सेड रन स्टेम क्लब्स हियर। एंड देन वी वेंट टू लेयारी किरण फाउंडेशन के साथ काम करने। वहाँ पे सबीना सबीना खत्री साहिबा थी। She took me to that government school that they were adopting. उसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थी। It was a big mess. The building was intact and she said लाला ये स्कूल हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम इसको रेनोवेट करेंगे। ये लियारी में एक ही पब्लिक स्कूल है। जिनको नहीं पता कराची में जो लियारी का एरिया है इट हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गैंग वॉर्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड फिर हमारी किरण फाउंडेशन के साथ इस साल इट हैज़ कम टू दिस स्टेज कि इस साल लास्ट ईयर वी स्टार्टेड अ बिग प्रोजेक्ट। एक पूरे साल का हमने प्रोजेक्ट उनके साथ रन किया जिसकी फंडिंग उन्होंने खुद अरेंज की। एंड हम उनके टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमने 6 से 30 सेशंस करवाए हैं। उनकी टीचर्स की रिगरस ट्रेनिंग हुई है, मदर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उन हमारे पोस्टर्स हमारे पोस्टर्स हैं जो मार्केबल वेमेन इन स्टेम के उनकी स्कूल की बिल्डिंग के फ्रंट पे लगे हुए हैं। So, from that day to today, building those partnerships one by one, with a lot of effort. And ये काम मैंने अकेले नहीं किया। There have been so many people who have been part of this journey. ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि मैंने खुद से सब कुछ कर लिया। That I mean, starting from my own family, my husband, then the people who have worked in science schools, चाहे वो कोई fellow है, volunteer है, या support team है। It's not easy, obviously, and looking back can definitely be helpful.
sometimes because we tend to be very critical, like you were saying. We tend to be very critical of ourselves. Okay, we're probably not doing a good enough job. But it's only when we look back the way we started from. And some of those organizations that supported us in the earlier times, उनके लिए there's like immense respect. We can never let go of that. Like when we were starting out, so I actually didn't want to start something of my own. I was like so fascinated by the educational environment at Pakistan, the native space that you may be familiar with, that I wanted to like promote it further with other government schools or the private schools maybe. So I was told that अगर आपने नेकिस्तान के थ्रू भी कोई free activity भी conduct करनी in a government school, so you need an NSC from the education department. So I was like, that's okay. I will get like a reference letter from the university that I'm doing this free Pakistan at a certain government school, and I'll get an NSC. I actually did not get the NSC, even though it was going to be completely voluntary based volunteer based, and it was going to be completely free of cost for those government schools. So, like you mentioned, having no idea of what the social enterprises, had absolutely no idea of what sustainability is. So, at that time, I just wanted to like do more this. So I probably took like a different route because in my educational background, I had some of like computer science, um, and you had microbiology background. So maybe that played some part in like what science subjects we adopted to like promote a little bit further. But science museum actually treated science quite differently than many of the other organizations. So that's also something that I would like to like ask you further about. What do you see science is? Because जो हमारी परसेप्शन है कि हमने एक लैब के अंदर जाके लाइक इस टाइप के वो जो है ना प्रेसिपिटेशन वाला हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है और अगर रिजल्ट ठीक नहीं आता तो फिर वी डोंट गेट दी अप्रोप्रिएट मार्क्स होता है तो वो उस तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट्स मैंने भी किए हुए हैं एंड आई नॉट रियली फेल्ट गुड अबाउट इट बट you or like the instructors in your organization they make it so much more fun. So how do you consider like what science is and how do you deal with it? So can you maybe like give us a little bit more context into that? आई थिंक कि आपने जो भी बात की है उसमें एक जुमला बड़ा अहम था कि आई डिड दोज एक्सपेरिमेंट्स एंड आई नेवर फेल्ट गुड अबाउट देम. हाउ वी फील अबाउट साइंस इज सो इम्पोर्टेंट. एंड सो साइंस क्या करता है एंड दैट्स समथिंग जो मुझे भी अब वक्त के साथ पता चला. तो हम वी केम अक्रॉस द रिसर्च लेकिन हम विदाउट नोइंग अबाउट दैट रिसर्च हम पहले भी उसके काफ़ी प्रिंसिपल्स अनकॉन्शियसली इम्प्लीमेंट कर रहे थे. एंड आई होप कि अगर यहाँ पे और भी स्टेम एजुकेटर्स हैं स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उन सब के लिए ये आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये रिसर्च जो कि कहलाती है साइंस कैपिटल, साइंस का सरमाया, साइंस की जमा पूंजी. हमने उर्दू में उसको ये नाम दिया है. जैसे आपका एक फाइनेंशियल कैपिटल होता है जो बैंक में पड़ा है, इसी तरह आपका एक कल्चरल कैपिटल होता है, सोशल कैपिटल होता है. वैसे ही आप सोचें कि आपका एक साइंस का सरमाया भी होता है. अब सोचें कि वो एक इनविजिबल बैग है, एक बस्ता है जो आपके कंधों पर है. जब से आप छोटे से थे और अभी तक और आगे भी ज़िंदगी में वो बस्ता बढ़ता जाएगा, उसके अंदर चीज़ें डलेंगी. वो सरमाया बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. जिन लोगों का साइंस सरमाया ज़्यादा होता है दे आर मोर लाइकली टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद साइंस एंड से कि साइंस मेरे लिए भी है. जैसे यू सीम लाइक समवन जो समझते हैं कि हाँ मैं साइंस कर सकता हूँ. मैं मेकिस्तान में कर रहा था, उससे पहले शायद ज़िंदगी में एज स्टूडेंट कर रहा था और आगे भी करूँगा. तो ये जो कॉन्फिडेंस है, अब ये कॉन्फिडेंस मेरा जैसे यूनिवर्सिटी में शेक हो गया था. इसका मतलब है कि मेरा साइंस सरमाया उस वक्त कम था. मैंने साइंस छोड़ दी क्योंकि मेरी स्टेम एस्पिरेशंस मेरे साइंस सरमाए के साथ जुड़ी हैं. अगर बच्चों की 15-16 साल में साइंस सरमाया कम रह जाता है तो फिर वो साइंस की तरफ नहीं जाते. And it's not just about what subjects they choose. That is one part of it. कि हाँ 15-16 साल के बच्चों ने डिसाइड करना होता है क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम ऐसे ही है कि भाई साइंस के सब्जेक्ट रखोगे तो आगे यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ोगे. सैडली यही है. तो 15-16 साल की उम्र में ये बच्चे जो है साइंस को छोड़ देते हैं.
अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कौन से ग्रुप्स हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो साइंस से पीछा छुड़ा लेती हैं या पीछा छूट जाता है या नाता टूट जाता है। उसमें बच्चे आएंगे सबसे पहले वो जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में ज़ाहिर है लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की हैं। फिर उसमें लड़कियाँ आती हैं, जेंडर का एक खास रोल है कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़के जो हैं कंप्यूटर कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, फिजिक्स कर सकते हैं। तो फिर लड़कियां जो हैं वो भी, उनका साइंस का सरमाया भी कम रह जाता है। फिर आपके आ जाते हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, वो बच्चे फिर इसके अलावा बच्चे वो जो फॉर एग्जांपल बीमार हैं किसी वजह से, फिर इस तरह के बच्चे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज से जिनका ताल्लुक है, ऐसे ग्रुप्स जो अंडर प्रिविलेज है, अंडर सर्व्ड है, वो ज़ाहिर है उनका साइंस सरमाया नहीं है। आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं ज़ाहिर है उनका भी साइंस सरमाया कम है। जब उनका स्कूल ही नहीं जा रहे, घर में भी कोई साइंस के साथ ताल्लुक नहीं बन रहा, तो वो फिर कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी साइंस के बच्चे में कुछ जाएगा। तो इसमें 4 चीज़ें जाती हैं जो आपका साइंस सरमाया बनाती हैं। एक, साइंस की मालूमात, जिस पे तो बड़ा ज़ोर होता है कि मेरे बच्चे को कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए, न्यूटन के सारे लॉज उसको रटे होने चाहिए। टीचर्स का भी इसी पे ध्यान होता है कि ये बस छोटी सी तरह से नॉलेज जो है इनको घोल के पिला दो। तो मालूमात एक चीज़ होती है, बाकी 3 चीज़ें बड़ी अहम है। उसमें से दूसरी चीज़ का आपने जिक्र किया, हाउ यू फील अबाउट साइंस, हाउ यू परसीव साइंस। क्या मुझे साइंस जब मैं करता था खुशी महसूस होती थी या फील होता था कि क्या बोरिंग है, डल है, फ्रॉड है। कुछ लोग ये भी समझते हैं ना कि साइंस फ्रॉड है, कुछ लोग समझते हैं इंटिमिडेटिंग है, कुछ लोग समझते हैं मेरी ये नहीं है। मेरे माँ बाप का क्या ताल्लुक है, वो तो किसान है, मेरे फादर मे भी प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, या मेरी अम्मी तो वही दिन भर खाना पकाती हैं, वो क्या साइंस जानती है। क्यों? आपकी अम्मी जब खाना बनाती हैं या दादा जो है जब बागबानी करते हैं तो वो साइंस इस्तेमाल नहीं करते, वो करते हैं। आप गाड़ी जब सही करवाने जाती हैं तो मैकेनिक जो है वो टायर पंक्चर देखता है पानी डाल के कि सुराख कहाँ है, ये फिजिक्स है। लेकिन उसको न्यूटन का कोई फॉर्मूला नहीं आता तो इसलिए भाई नहीं नहीं नहीं, कार मैकेनिक को कैसे पता कि वो उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं। तो हमने साइंस को एक डब्बे में बंद किया हुआ है, साइंसदानों को भी एक मखसूस डब्बे में बंद किया हुआ है। तो दूसरी चीज़ कि आप साइंस के बारे में कैसे महसूस करते हैं। तीसरी चीज़ कि आप करते क्या हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। अब आप नेकिस्तान चलाते थे, मुझे पता है, अभी आप स्टेम एजुकेटर्स चलाते हैं। आप बच्चों को मौके देते हैं कि वो स्कूल बाकी चीज़ों से हट के आए, आपकी स्पेस में आके चीज़ों को जोड़ें, डिज़ाइन करें, चीज़ों को तोड़ें, कोई प्रोग्रामिंग करें। तो ये सारी चीज़ें आप उनकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, और अगर 6 साल का, 7 साल का, 10 साल की बच्ची ये चीज़ें बार बार करती रहेगी स्टेम एजुकेटर्स में, तो उसका साइंस सरमाया बहुत मुख्तलिफ होगा फ्रॉम समवन हू नेवर गेट्स अ चांस टू डू दीज थिंग्स इन देयर लाइफ एंड ओवर ईयर्स, मेनी मेनी ईयर्स। एक दफ़ा से नहीं बनता साइंस सरमाया, ओवरनाइट नहीं बनता। और चौथी चीज़ आ जाती है कि आप किसको जानते हैं, हु यू नो। फॉर एग्जाम्पल जो आपके छोटे कजन होंगे, आपके ख़ानदान में छोटे मोटे बच्चे होंगे, वो सब देखते होंगे कि अरे शुजा भाई तो बड़े अच्छे हैं कंप्यूटर में। आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, दे नो यू, यू आर समवन हु यूजेस साइंस इन देयर डेली लाइफ। सो यू नो देन दे आर लाइक, हाँ मैं तो जानता हूँ, मेरी कज़न है, मैं बहुत टाइम उनके साथ गुजारा है। लेकिन जिनकी फैमिली में ये लोग नहीं है, या जो अब स्कूलों में उनसे नहीं मिल पाते, या ज़िंदगी में कभी नहीं मिले, उनका साइंस सरमाया बहुत कम रह जाता है। तो हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, और ये होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि सिर्फ मालूमात बढ़ा देने से साइंस सरमाया नहीं बढ़ेगा, सिर्फ रोल मॉडल्स दे देने से नहीं बढ़ेगा। ये चारों चीज़ें हमें उनके बस्तों में डालनी है, कॉन्शियसली डालनी है। और जब ये हमें पता होगा एज एजुकेटर, स्कूलों को पता होगा, गवर्नमेंट को पता होगा, देन दे विल डू दीज थिंग्स बेस्ड ऑन दिस रिसर्च। तो इसलिए हम इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। That's amazing, क्योंकि मैंने इतने वेल स्ट्रक्चर्ड वे में जो इसकी नीड असेसमेंट है वो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है। ये प्रॉब्ली गिविंग मी फैमिलियर होता है मुझे, दो आई वुड लाइक टू ऑब्वियसली रीड दैट। हम एक स्टेम रिसर्च डिस्कशन जो हम करके तो हम उसके अंदर नेक्स्ट रीडिंग के तौर पे इसको डाल सकते हैं कि that's something that our educators could also learn. I'm sure you can start to your educators as well, जो आपकी teaching services होती है. We would also explore that. But I would like to maybe present some context here कि जो हमारा network है, उसमें I do see these people developing some science concept, some science capital for their kids.
जैसे कि आज अभी मैं लम्स में बैठा हूँ, हमारा ऑफिस यहीं पे है और यहीं पे लम्स में सर्कल भी होता है। तो वन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर एक्चुअली लाइक a few of our community members were here to take part in the lumps math circle. अब इस तरह की चीज, इस तरह की वर्कशॉप या फिर इसके बाद उनमें से कुछ बच्चों ने टेलीस्कोप मेकिंग वर्कशॉप के ऊपर जाना है, जो कि कॉलेज में साइंस सोसाइटी करवा रही होगी या फिर लाहौर एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी करवा रही होगी, ये हमारे टाइम के ऊपर नहीं था। बट अब अगर है भी तो भी इन सम वेरी प्रिविलेज्ड environments, very privileged settings. So it's quite tragic that the people who are more afflicted with this case of capital development, they don't have those resources of that environment कि उनके पास तक ये सारी चीजें जा भी नहीं रही है। वो जो टेलीस्कोप मेकिंग वर्कशॉप है उसके लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा वो किसी एक रिमोट या फिर लोअर सोशल इकोनॉमिक एरिया के अंदर जाने के लिए उसके लिए जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी टू मच। तो टेलीस्कोप काम कैसे करता है या बनाते हैं कैसे, वहां तक पहुंचने से पहले ही वो एक्टिविटी रुक जाएगी क्योंकि उसकी कॉस्ट ही नहीं बेयर की जा सकेगी। बट व्हाट यू हैव डन, यू हैव गिवन मी अनदर एग्जांपल, जो कि मैं बाय द वे नहीं इमेजिन कर रहा था कि इस तरह की भी एग्जांपल आएगी कि अगर एक टायर पंक्चर हुआ है और पंक्चर वाले ने देखना है कि वो हवा कहाँ से निकल रही है या फिर उसको उसमें फिक्स करना है, तो वो उसके अंदर भी वो साइंस इस्तेमाल कर रहा है। तो if we can come up with more of such examples, तो फिर ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि how science plays part in our everyday life. तो उसमें what you have done, I known about a certain book जो कि आपने एक लाहौर साइंस मेले के ऊपर रिवील की थी और मे बी लाइक उसी से रिलेटेड है द साइंस लैब का जो आइडिया है कि जो कि हर घर के अंदर मौजूद है, एक किचन के तौर पे। तो I would like you to share a little bit more detail of that. Why do you think कि एक साइंस लैब जो है वो उस तरह की नहीं जरूरी जो कि एक स्कूल के अंदर है या फिर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बनी है, बल्कि हर घर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है? एंड हाउ कैन पेरेंट्स और मे बी स्टूडेंट्स मेक यूज ऑफ दैट? या क्योंकि यही साइंस कैपिटल की तहकीक ही बताती है कि अब साइंस को हमने डेमोक्रेटाइज करना है, सब तक पहुंचाना है। और ये आइडिया कि साइंस सबकी मिराज है, सिर्फ उन लोगों की नहीं है ना जिनके पास बड़ी बड़ी लैब्स हैं, जिनके पास एक खास इक्विपमेंट है। या जैसे जब हम सोचते हैं कि साइंस कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो हम सोचते हैं कि वो क्लास में जो बहुत ही किस्म का एक जीनियस इंसान है वो कर सकता है, या आइंस्टाइन कर सकता है, या शायद कुछ लोग सोचते हैं कि जिनके बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं यही साइंस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, इनकी कड़ियाँ जो है ना वो मिली हुई हैं। वो इस तरह से कि देखिए, व्हाट काउंट्स एज साइंस एंड हु काउंट्स एज अ साइंटिस्ट। तो व्हाट काउंट्स एज साइंस के फॉर एग्जांपल आप किसी 5 या 4 साल के बच्चे को पूछें कि साइंस क्या होती है, इतने छोटे बच्चे अभी से उन्होंने एक आइडिया बना दिया हुआ है कि साइंस ये होती है और ये नहीं होती है। तो हम एक दफ़ा हम एक क्लास कर रहे थे दफ्तर कौन में, और वहाँ पे हमारी एक बड़ी फेवरेट स्टूडेंट है सफिया। वो हम उस दिन साउंड के बारे में, हमारी थीम जो था ना, थीम साउंड था, तो मैंने कहा कि आज हम साउंड के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो वो जल्दी से उठ के ना, वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, तो जल्दी से उठ के कहती है दिस इज नॉट साइंस। यानी एक 5 साल के बच्चे ने ये आइडिया अभी से बना लिया है कि ये साइंस है। मे बी केमिकल रिएक्शन साइंस होते हैं, मे बी कंप्यूटर साइंस है, मे बी टेलीस्कोप साइंस है, मे बी एस्ट्रोनॉट साइंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साउंड ये तो साइंस नहीं है। तो अगर एक 5 साल 6 साल के बच्चे के लिए अभी से वो एक डब्बा बन गया है जिसमें महदूद है साइंस, इसका मतलब है वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, राइट? एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, एज अ सोसाइटी, we need to broaden what counts as science. And I was in a training yesterday जहाँ पे क्या उन्होंने दिखाया, they played a game with us, उसको उन्होंने कहा, इसका नाम है क्यूरियोसिटी गेम। उसमें उन्होंने हमें 3 डब्बे दिए, लिटरली 3 जार्स थे टिन के, नजर नहीं आ रहा था कि जार के अंदर क्या है, उनको डब्बे से डब्बा ढक्कन बंद किया हुआ था, टेप लगाई हुई थी। एंड दे सेड, यू नो, shake the jars, look at them, feel them, and guess what is inside. And they made us go through that process कि हमने गेस किया, फिर उन्होंने हमें कुछ
ऑब्जेक्ट्स दिए, हमने उनको पकड़ा, फिर उन्होंने हमें एक एम्प्टी जार दिया और कहा इसमें डाल के देखो और फिर गेस करो। फिर उन्होंने कहा सॉर्ट करो, फिर उन्होंने कहा जार खोलो और देखो, फिर अब बताओ क्या हेवी है, क्या लाइट है, क्या। दिस इज एन एक्टिविटी दे हैव डिजाइन फॉर वेरी वेरी यंग चिल्ड्रन। अब मुझे आप बताएं, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जार्ज के अलावा क्या था उसमें। क्या था, कुछ टॉयज थे रबड़ के जो उन्होंने यूज किए हुए थे, कुछ लेगो की पीसेस थे। So you can play that game with it. Anything. You can add anything to those jars. Like you can hide a ball, you can hide, I don't know, anything that is around you, and you can create that game and give it to young children. But the point is, कि will you as an educator consider an activity like this as something that they're doing and then they're doing science? No, because आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा जी कोई महंगा सा या अजीब सा केमिकल ले आओ, कोई Exactly. रोबोट पकड़ लो। तो इट्स अस एज एजुकेटर्स हु लैक दैट अवेयरनेस कि साइंस क्या है और क्या नहीं है। सो what kind of skills did I use when I was they asked us कि आपने क्या skills इस्तेमाल किए जब आप ये गेम खेल रहे थे। तो हमने क्या किया था, हमने डिस्कवरी की, हमने सॉर्टिंग की, हमने कैटेगराइजिंग की, हमने कोलैबोरेशन की, हमने कम्युनिकेशन की, हमने बहुत सारी और चीज़ें की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो द पॉइंट इज कि ये सारे वो स्किल्स हैं जो साइंसदान यूज करते हैं या करते हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि ये जाने नहीं जाते। वो हमें लगता है कि साइंसदान जो है वो मेजरमेंट्स कर रहे हैं, लैब में खड़े हैं, एंड दीज आर द स्किल्स दैट दे डू, एंड दे डू दैट इन आइसोलेशन, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड अराउंड अस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट सबसे पहले टू अंडरस्टैंड कि ये साइंस के स्किल्स हैं क्या। इसमें क्रिएटिविटी भी आती है बाय द वे, तो उसमें कोलैबोरेशन भी आती है। कोई साइंसदान अकेले काम नहीं करती, कोई साइंसदान अकेले कुछ अचीव नहीं करता। We celebrate figures like Einstein and Marie Curie and Dr. Abdul Salam, but they have worked in groups, they have worked in collaboration. So collaboration नहीं आती आपको तो आप साइंसदान नहीं बन सकते। क्रिएटिविटी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, तो भी आप साइंसदान नहीं है। And these are things that we are not nurturing. We are nurturing के रट्टा मार लो, we are nurturing के वो फलाना फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा, and even people who claim to be doing STEM education in big private schools, are you really? So I asked a question yesterday on Instagram poll कि आपके बच्चे कौन से सेंसेस इस्तेमाल करते हैं अपने लेसन्स में। ज़्यादातर ने कहा साइट एंड I think it was sight and it was hearing. So इसका मतलब है, yeah. So even if you are giving them, so for example, मैं शुजा आपको मैं दे देती हूँ बेकिंग सोडा, दे देती हूँ विनेगर, दे देती हूँ बलून, दे देती हूँ बॉटल, दे देती हूँ, ठीक है। अब ये जी मैंने कहा ये बड़ी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है, प्रिस्क्रिप्शन भी साथ दे देनी है कि शुजा देखें पहले आप ये करें, फिर ये करें, फिर ऐसे करें, फिर ये करें, बस ज्यादा गन ना डालें, प्लेफुल नहीं हो सकते आप, एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते आप, गलतियां तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। देन अगेन द पर्पस ऑफ दैट एक्टिविटी इज गॉन, फॉट हो गया उसका मकसद, क्योंकि आपने एक्सप्लोर तो करने नहीं दिया। आपने हर चीज को प्रिस्क्रिप्शन की तरह करवाना है, आपने ज्यादा बोलना है, आपने ज्यादा कंट्रोल रखना है। टीचर टीचर नीड्स दैट कंट्रोल, a parent needs that control. Why can't you just let them explore and play? That is the whole point. बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो सिर्फ प्ले के जरिए सीखते हैं, and by the time they get older and much older and much older, we snatch those opportunities to play and explore and discover and make mistakes and create things. And sadly कभी कभी साइंस भी इसमें इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड वो है। अब वी आर थिंकिंग कि हम कैसे इस चीज़ को और बेहतर करें, हर वक्त हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बच्चों को गलतियाँ करने दें, बच्चे एक्सपेरिमेंट करें। एंड एक्सपेरिमेंट का लव, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, it can go either way, it can go in any direction. So I can't expect कि when I'm experimenting तो एक खास रिजल्ट आएगा। अब देखिए इवन बच्चों का ये होता है, अगर मैंने बच्चों से कहा है कि आज की क्लास में हम आइसक्रीम बनाएंगे या वोल्केनो बनाएंगे, अब अगर वो वोल्केनो नहीं बना तो बच्चे का क्या होगा? बच्चा रोएगा या बच्चे सैड हो जाएगी कि अरे वोल्केनो तो बना नहीं। बट द पॉइंट इज that is science. So yeah, because they come to us for 1 hour, we also want them to leave happy. So we make sure they get that volcano and they get that ice cream. But the point is, say for parents in schools who are with kids for longer periods of time, you don't have that constraint. बच्चे हर वक्त आपके पास होते हैं। That's control. अगर आइसक्रीम नहीं बनी या वोल्केनो नहीं बना, टोर्नेडो नहीं बना,
then that means they need to try again, Yeah. again and again and again. And that builds grit, and that builds confidence, and that builds that resilience. And आखिरी चीज कि हाँ, it has to be fun. You need to create more positive memories and association with science. कि जब मैं science कर रही हूँ तो it's fun, it seems fun, it feels like fun. That will create that sense of confidence कि हाँ मैं कर सकती हूँ. It's amazing you're also mentioning that parents need control and educators need control. They just need to let go of this because just last week जब हम एक और similar educator से बात कर रहे थे आयशा से तो उनकी discussion से भी जो key takeaway था that is just you need to let go of that control and you need to like introduce that element of you could say an experience feeling because that's how real science works. It is, as you mentioned, it can go either ways. But unfortunately, and this is where maybe we can let out a little bit of our frustration as educators as well. Unfortunately, many people have set their expectations level वो एक certain workshop पे जा रहे हैं जिससे एक outcome जो है ना वो communicate किया हुआ है किसी तरह से so that will happen. It isn't like very fast rule that it will always happen. What we need to understand is that that process is a lot more important than the outcome. But Yeah, that's a consistent struggle for people like you and me here in this yeah. education. It's a fine balance क्योंकि I'm sure आप भी मैं भी और बाकी सब लोग भी we spend hours and hours on designing these lessons. तो लोगों को जब वो देखते हैं कि वो वोल्केनो बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं और वो चीज़ें बन रही हैं तो इट सीम्स लाइक ओह दैट्स वेरी इजी. यूट्यूब पे भी ऐसी बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेसन प्लान बेतहाशा रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन. एक अलमिया जो मुझे नजर आता है कि टीचर्स को ये रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करने आते एंड बाय दैट आई मीन गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स. क्योंकि देखिए उनको आप ऐसे ही इंटरनेट से उठा के 2 मिनट में कहीं वो रेप्लिकेट हो जाएंगे. आप पहले लोकल अपने मार्केट में जाएंगे, लोकल जो पाकिस्तान में सामान अवेलेबल है वो लेके आएंगे, घर पे आप टेस्ट करेंगी इफ यू आर टीचर. वी विल सी कि अच्छा इसके थ्रू मैंने बच्चों को पढ़ाना क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मैंने बात कैसे करनी है, टॉपिक इंट्रोड्यूस कैसे करना है, एक्टिविटी क्या होगी. And you will design and that will take some prep, that will take some time, and it should Hmm. take prep and it should take time. हम जो एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं हमने कई साल उनको टेस्ट किया है, बार बार टेस्ट किया है और सम वी नो फ्रॉम द बैक ऑफ आवर हैंड क्योंकि हमने इतनी दफ़ा कर लिया है कि जाहिर है वी नो दैट. मैं अक्सर बच्चों के साथ जब हम बार बार वही एक्टिविटीज करते हैं तो बच्चे तो नए होते हैं, हम तो वही पुराने हैं. आई एम डूइंग दिस पानी का पटाखा फॉर द मिलियंथ हंड्रेड्स ऑफ टाइम एंड आई एम लाइक ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं, इसमें इतना क्या खास है, बिकॉज आई फॉरगेट कि उनके लिए ये पहली दफा है बट वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. सो यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड प्रेपरेशन टू डिजाइन. बट ऐसी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो आप नहीं कर सकते. एज अ पेरेंट एज अ टीचर कर सकते हैं भाई. पहले दिन में अगर परफेक्ट नहीं हो रहा तो फिक्र ना करें, दूसरी दफा करें, तीसरे महीने करें, छठे महीने करें, 4 साल बाद उसकी शक्ल बहुत अच्छी होगी, आपका स्किल लेवल बहुत अच्छा होगा. Don't be afraid. Go online, go to YouTube. There are so many experiments. पकड़ें सामान लाएं, घर में थोड़ा टेस्ट करें, सेफ्टी का ख्याल रखें, डोंट बर्न योर हाउस, डोंट किल समवन. बाकी सही है. Do some science, have fun, and do it with your kids. Your kids are smarter than you. I mean, the kids I work with, I'm very scared of them because they're very smart. मेरे से तो बहुत गुना स्मार्ट हैं भाई. मैंने उनको क्या सिखाना है? Take those materials, be like ये मैंने एक्सपेरिमेंट करना है. Let's do it together. तो वाई भी सो इतना बड़ा ईगो ना बना लें कि मैं टीचर हूँ, मैं कैसे बच्चों से मदद मांगूँ या मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बच्चों से कहूँ मुझे कुछ नहीं आता. किड्स विल लव यू मोर इफ यू आर लिटिल गुफी एंड यू आर लाइक मुझे नहीं आता, लेट्स डू इट टुगेदर. विल बी लाइक ये तो हमारे जैसे हैं टीचर, चलो इनके साथ फन कर सकते हैं, इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो इफ यू डोंट हैव द कैपेसिटी एज अ टीचर टू डिजाइन एवरीथिंग एंड प्रेप, डू सम बहुत अच्छा सॉलिड प्रेप करें जितना आप कर सकते हैं और बाकी अपने बच्चों से भी हेल्प लें. एंड द किड्स इन योर स्कूल especially maybe some of the older kids can help you, like Naveen, Jasmine Jamaat के बच्चे can help you design some very fabulous experiments. Hmm. Especially बच्चों को include करना in that process, that also reinforces their learning. Yeah. And when they become your learning facilitator, that's something that like we
took from took the concept from Nature's Town. We were the facilitators over there at events like Arena Night. वहाँ पे people are coming from far off places to attend one such event जहाँ पे they get to learn something new because it wasn't like that of a lab environment कि आपने ये जो है ना दो तीन टास्क करने हैं और you know saying you have to like keep their equipment very carefully or जो है ना you can't have fun you can't diverge from that like set experiment or the set activity. Uh, we learned a lot by being facilitators over there, and now we do the same thing with some of the students who are very passionate about like sharing their knowledge with others, so then they become our learning facilitators. Yeah. Something that you mentioned, it has actually reminded me of a fun experience that I had. We keep on doing these activities so much कि हमारे लिए maybe like उनका excitement level थोड़ा सा low हो जाएगा उनके जो जो awe inspiring जो उनका element है लेकिन I did a teachers training activity at a certain school and we were making a toy robot और उसमें सबसे पहले आपने एक motor को power up करना होता है with a battery. So while we're doing that, now these are like much older people, like मेरे से भी थोड़े से जो है ना higher age के, like in their 35s or 30s or like approaching 40s or something. और उस ग्रुप में मुझे आवाज आ रही है मेरी भी चल गई and I'm Yeah. shocked with that कि if like you experience that for the first time वो जो एक new चीज learning की जो learn करने की जो excitement होती है Yeah. Yeah. that still has its effect even at such an age. Yeah. And that's something, Shubha, that reminds me of something कि we tell teachers कि साइंसदानों की जिंदगियों में ना जैसे आपने अभी बताया ये यूरिका मोमेंट जिसको कहते हैं ना यूरिका मैंने डिस्कवरी कर ली ये बड़े कम होते हैं बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है फिर जाके कोई चीज़ बड़ी सी बनती है या कुछ बनता है खास आई मीन ऑल रिसर्च इज इम्पोर्टेंट नॉट सेइंग कि कुछ रिसर्च इम्पोर्टेंट है कुछ नहीं है बट दैट यूरिका मोमेंट इज वेरी फार एंड बिटवीन तो वो जो टीचर आप बता रहे हैं जो कह रही मोटर चल गई दैट इज द यूरिका मोमेंट फॉर दैट टीचर because maybe they're doing it for the first time yeah they feel that sense of accomplishment now imagine creating such eureka moments for children every single day or if you're that busy every week or every month or a couple of times in a year but consistently over years आपको पता है बेकिंग सोडा और विनेगर मिक्स करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये बलून जो है फूल जाएगा बच्चे को नहीं पता 3 साल के बच्ची को नहीं पता when they do it for the first time they are going to be like eureka so let them discover let them create more opportunities like these and the kids are like वो फिर अब आजकल तो ज़्यादा टैबलेट्स वगैरह पे बैठ जाते हैं बच्चे और मोबाइल्स पे होते हैं बट they need more of this hands on stuff क्योंकि अब देखिए अब बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जाए ना तो आप देखेंगे कि दे आर नॉट इंटरेस्ट बाय एनीथिंग हमने इतना देख लिया है उन बच्चों का इतना ओवर एक्सपोजर है so if you go to like those big private schools जहाँ बहुत privileged बच्चे हैं उनके अंदर भी curiosity मैं समझती हूँ कम है बल्कि appreciation for simple things and things you can make with your hands is much less than kids who are much more deprived क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें अभी देखी नहीं एक्सपीरियंस नहीं की तो there's that thirst there's that कि हमने करना है and they appreciate those things more so I think that's also something we need to think about कि बच्चे जो हैं उनको कैसे ये दोबारा ये वंडर डिस्कवरी क्यूरियोसिटी उनकी कैसे सस्टेन करें और ये यूरिका मोमेंट्स उनके लिए क्रिएट करें एंड हमेशा आप उनको ला ला के एक्सपेंसिव गैजेट्स ना देते जाएं हमेशा आप उनको ला ला के महंगी चीज़ें ना देते जाएं आप उन्हें कहें कि अपने इर्द गिर्द देखें अपने किचन में जैसे आपने कहा किचन के अंदर ही बहुत सारे मटेरियल्स हैं सस्ते हैं इजीली अवेलेबल है इनसे भी साइंस हो सकती है इनसे भी इजादात हो सकती हैं इनसे भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं जो बड़े बच्चे हैं वो ज़्यादा एडवांस करें जो छोटे बच्चे हैं वो कम एडवांस करें ऐसा if there are some other educators watching over there, तो उनके लिए मैं ये दोबारा highlight करवाना चाहूँगा कि the methods that you or scientists have taken to bring science capital to these kids, they have created a much larger impact. They have been much more effective because by way of creating science posters of women in STEM or by way of publishing a book just in the science experiment possibly like but I would want you to share more details about that. Uh, this
creates more opportunities of creating science capital because इसके लिए आपको एक computer lab setup करने की जरूरत नहीं है. You can put up those posters in those government schools or in like schools in lower socioeconomic areas as well. क्योंकि पोस्टर एक पेस्ट करने में उतनी हेवी कॉस्ट नहीं लेकिन जितनी कि एक टैबलेट परचेज करने में या फिर उसकी मेंटेनेंस में या फिर उसके लिए एक जो है ना वेल एजुकेटेड एक टीचर जो है ना ट्रेन करने में जिसको कंप्यूटर साइंस पे आती है वो टैबलेट्स को यूज करना भी सिखा सके फर्दर वो ज्यादा कॉस्टली होता है एंड दैट समटाइम्स हॉल्ट्स प्रोग्रेस. तो मैंने ये भी देखा है कि मेनी टाइम्स व्हेन पीपल अप्रोच अस ना कि हमने अपने स्कूल में एक रोबोटिक्स का प्रोग्राम करवाना है या फिर हमने एक स्टेम टेक फेस्टिवल करवाना है तो द फर्स्ट थिंग ऑन देयर माइंड इज कि उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है. But the first conversation that we want to have with a person like that in authority at a school is okay, what learning objectives do you want to achieve out of this? तो वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस तरह की मेथड से भी अचीव की जा सकते हैं लाइक यू अडॉप्टेड the type of experiments that we do, the type of posters that you've created, the type of books that you've published. So I know that we're already like way above our time, but this is where we would like to maybe like wrap up the conversation. What are those posters? What are those books that you have published? Maybe like parents can find them useful. Maybe other educators can find them useful. I would definitely like to ask you more questions about teachers training as well. But I've already taken like so much of your time. But do share some details about the books and posters. जो मैंने देखी है feeds में create की. ओके मेरा इंटरनेट शायद मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, I can hear you. Yes, it's a bit weak, लेकिन I can hear you. आई थिंक मेरा इंटरनेट अब जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है. अच्छा अगर मुझे आवाज़ आ रही है तो आई विल कंटिन्यू. Yeah, I can hear you. जी जी. अच्छा शुजा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. हमारी किताबें जो हैं हमारी 3 पब्लिकेशंस हैं. उनमें से एक का नाम है गुल रुख साइंस एडवेंचर्स और उसकी पहली किताब सीरीज में जो है वो है किचन की साइंस डिज़ाइन बाय आयशा सईद. शी इज़ अ वंडरफुल डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट. और ये गुल रुख जो है वो पाकिस्तानी बच्चों जैसी दिखती है, शलवार कमीज पहनती है, किचन में बैठ के साइंस के एक्सपेरिमेंट करती है. तो उस किताब के अंदर 4 एक्सपेरिमेंट्स की रेसिपीज हैं. जैसे एक कुक बुक होती है उसमें बिरयानी की रेसिपी होती है, वैसे एक्सपेरिमेंट करने की रेसिपी है. फिर दूसरी किताब है रिमार्केबल वुमेन इन स्टेम. उसमें ख़वातीन साइंसदानों की कहानियाँ हैं. जैसे आप बात कर रहे थे कि हम री इमेजिन कर सकें, हम जब आंखें बंद करें तो हमें वही कोई बूढ़ा सा इंसान ना नज़र आए, हमेशा एक मर्द ना नज़र आए, कोई आइंस्टाइन यानी कोई गोरा इंसान ना नज़र आए, हमें अपने जैसे लोग नज़र आए. तो फिर हमने रिमार्केबल वुमेन इन स्टेम बनाई. इसमें डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स की ख़वातीन हैं एंड दे आर साइंटिस्ट. तो इनकी कहानियाँ इस किताब में हैं. इनक्रेडिबल क्वेश्चंस ऑफ साइंस में हम सवाल जैसे कि हाउ डू वी नो डायनासोर एग्जिस्टेड, will our country sink in the ocean, they can then be connected to the local geography, the local environment. So we are personalizing and localizing science. क्योंकि साइंस की खूबसूरती ये है कि पेरिस में भी वही है पानी का फॉर्मूला और लाहौर में भी वही है. लेकिन पानी के फॉर्मूले या पानी को की साइंस अगर मैंने सिखानी है पाकिस्तान में मैं मुख्तलिफ तरीके से बताऊंगी, पेरिस में मुख्तलिफ तरीके से बताऊंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कायनात किड्स एक सीरीज़ है जिसमें हमने कायनात स्टूडियोज़ के साथ कोलैबोरेट किया. उसमें हम एस्ट्रोनॉमी की बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं. तो यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर सकते हैं. तो उसमें ना हम एक दफ़ा बता रहे थे कि ज़मीन गोल है. अब ज़मीन गोल है जब बता रहे हैं तो हम साथ आटे का पेड़ा ले आए और हमने कहा कि जैसे ये पेड़ा गोल होता है वैसे ज़मीन गोल है. अब आप देखें कि आटे का पेड़ा मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एज एन एनालॉजी बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों ने देखी है, जिनके घरों में that's a reference they will understand. So this is what we mean when we say we are localizing science. अच्छा तो ये 3 किताबें हैं और उसके बाद जो पोस्टर्स हैं उन पे ख़वातीन साइंसदानों की प्यारी प्यारी इलस्ट्रेशंस हैं, कलरफुल हैं. आप ले लें अपने स्कूल में घर में लगाएं. जैसे फिल्म स्टार्स के पोस्टर्स लगाते हैं हम, जैसे आप पॉप स्टार्स के सिंगर्स के पोस्टर्स लगाते हैं बच्चे व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, टीनेजर्स, यंग पीपल, they admire them, they have those role models, you know. So why not introduce them to these people in science and be like ये भी हमारे शायद role models हो सकते हैं. अगर आज नहीं है तो maybe find out more about them and learn कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या खास था. तो ये हमारी resources हैं. Anyone can send us a message on Instagram and they can buy them and they can put them on up in their schools or
even at home, use them at in their homes. किताबें बच्चे डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, माँ बाप भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल टू इंट्रोड्यूस साइंस, engage children with science, and teachers can do the same. क्योंकि देखिए कि साइंस जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स योर टिकट टू अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स. It is that key which will unlock so many skills and so much for your kids. तो वो फिर एक टेक्स्ट बुक तक महदूद तो नहीं हो सकती ना. It needs to be explored through different books and different formats, टीवी पे भी और किताबों में भी और रेडियो पे भी और इस तरह इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह साइंस की बातचीत होनी चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए. या हमने तो काफी हद तक ना वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स की जो मैट्रिक की और कॉलेज की जो किताबें हैं, हमने उनको उससे एसोसिएट कर दिए. तो ये इसमें साइंस है और इसके बाहर तो साइंस है या ही. तो नहीं, तो साइंस तो ऐसे भी आप कोई कुकिंग शो भी देख रहे हो सकते हैं और आप कुकिंग शो देख रहे हैं एंड मे बी दैट शेफ इज टॉकिंग अबाउट कि ये अब कैरेमलाइज हो रहा है, ये बॉयल हो रहा है. So they're also using things that are actually scientific. Boiling is a term that you see in chemistry books as well. So then, science हर जगह है. आपको बस पता होना चाहिए. You need to build those conscious connections for people that this is also science. This counts as science. this is where I think science use is creating an impact like no other organization. कि आपने साइंस को जिस तरह से वो आम चीजों के अंदर जहाँ पे हिडन है वो आपने सामने जाहिर करने के ऊपर आपने काम किया. So that's where I would encourage the people who are watching this and maybe for our community members as well to like look for any further events like a science use के आ रहे हों and like go and explore those. साइंस स्किल्स का जो मैंने एक और भी चीज किस तरह से जो है ना एक हमारा एक म्यूचुअल कनेक्शन बना था. Somebody who took a teaching fellowship maybe at science skills became an instructor or maybe like a communicator at our organization somehow. So it's a good thing knowing that there needs to be like people in these creative spaces who define each other. So I would like to definitely explore further about the teaching fellowship as well. But I've already taken like so much of your time, so we would like to invite you for another session maybe at a later time for you to like share your insights. The teachers the role kya hai, how can an educator make science learning more fun, and the aspiring educators and how can they take benefit from your teaching fellowship, and how can they become science communicators. That's also by the way a term जो कि मैंने उससे पहले experience नहीं की. You as the person who was introducing the role of a science communicator. So thank you so much. No, thank you. I think Horizontal Science Society was already using this term and they called themselves science communicators. Lot of organizations are doing wonderful work in STEM education, science communication, science popularization, like yourself. And ये ecosystem इतना छोटा है, इसमें collaboration की और ज़रूरत है. I don't think कि ये ecosystem या ये sector इतना अच्छा है collaborate करने में, इसलिए हम अपने silos में काम करते रह जाते हैं. So I hope कि like you, other people would also extend hands कि चले collaborate करते हैं, कुछ co-create करते हैं. कभी capacity बहुत कम होती है क्योंकि हम इतने छोटे इदारे हैं, हम इतना कुछ कर रहे होते हैं and we are like busy in that day to day operations and इतना कुछ करना होता है. बट स्टिल जितना भी हम कोलैबोरेट कर सकें और छोटी सी मिसाल तो यही है कि बैठ के गुफ्तगू करना, आइडियाज़ एक्सचेंज करना, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करना, एक दूसरे की बात सुनना, तो शायद उससे हौसला अफजाई होती है. व्हेन पीपल आर रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस दे डॉन मेनी हैट्स. आप अभी मतलब वहाँ 10 बजने को आ गए और आप अभी भी बैठ के काम कर रहे हैं. दैट्स नॉट ईजी. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें. अगर आप साइंस फ्यूज के ज़रिए एक साइंस कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी आप साइंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको और बेहतर करना चाहते हैं, या आप एक टीचर हैं और आप बेहतर अपने स्किल्स करना चाहती हैं, तो देयर आर कपल ऑफ वेज. एक अभी हमने जैसे लम्स के साथ 2 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप की थी विच वेंट रियली वेल. वी विल डू इट अगेन. वी विल डीपन दैट पार्टनरशिप विद देम. सो वी माइट अनाउंस मोर वर्कशॉप्स लाइक दैट. तो आप उसको ज्वाइन करें. ऑनलाइन थी वो, आप अपने घर से ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरा तरीका है कि आप हमारी फेलोशिप को ज्वाइन कर लें. अब अगला साइकिल जो है हम जल्द अनाउंस करेंगे 1-2 महीने में, एंड शायद वो थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा, क्योंकि ओवर द इयर्स वी हैव बीन
changing that model, improving it, and we think that there's slightly some changes are going to be made जब नया cohort आएगा. उसके लिए अप्लाई करें उसको कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में ज्वाइन करें. कम्युनिटी बहुत प्यारी है, बड़ी वाइब्रेंट लोग हैं, बड़े पैशनेट हैं. तो उसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस और हम स्कूल्स के अंदर जाने का मौका देते हैं फेलोज को. वो जाएं, हमारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे से सीखें और आगे फिर कनेक्शंस बनते जाते हैं. फर्दर भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाती हैं. कई लोगों ने हमारे साइंस फ्यूज में स्टार्ट ही किया एज अ वॉलंटियर, एज अ फेलो, and then they became a part of the core team. They got full-time jobs and they worked on some very, very big projects, and then they evolved even further and now are studying at Stanford, Harvard, and पता नहीं कहाँ कहाँ. Yeah. So we look at these people as, of course, हमारा सरमाया है, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं जिन्होंने साइंस फ्यूज को बिल्ड किया. दे आर द को बिल्डर्स, यू नो. एंड साथ ही साथ वी टेक प्राइड इन बीइंग अ प्लेटफॉर्म जो वो राहें, वो चैनल्स बना सका कि फिर लोग जो हैं वो आगे आगे बढ़ सकें, इवॉल्व कर सकें और बेहतर कर सकें. तो ये दो दो तीन तरीके हैं. हमने कोशिश की है एक दो दफ़ा शुजा, मे बी वी कैन पार्टनर अप विद ऑन दिस. एक दो दफ़ा हमने कोशिश की है कि हम यंग लोगों के लिए वर्कशॉप्स रन करें कि जैसे यू नो यंग पीपल दे आर ऑल, आई मीन दे शुड बी लुकिंग टू अपस्किल देमसेल्व्स कि हम नए स्किल्स सीखें. तो हमने अक्सर कोशिश की है कि हम ऐसी वर्कशॉप रन करें जहाँ यंग लोगों को इनवाइट करें कि ये फ़ी है, ये आप पे करें. वो फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप आएँ और आप साइंस कम्युनिकेशन सीखें. 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का कोर्स हो सकता है. बट वी डोंट गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स क्योंकि लोग या तो घबरा जाते हैं या उन्हें समझ नहीं आती कि ये है क्या. अगर मैं साइंस नहीं पढ़ती स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, मैं क्यों करूँ ये. वी यूज्ड टू गेट वी गेट अ लॉट गुड रिस्पॉन्स फॉर द फेलोशिप, लेकिन इसके लिए हमें इतनी नहीं मिलती है. तो yeah, it's to the people कि हमें बताएं हम और क्या कर सकते हैं. What do the young people want? What more can we offer? और अगर हमारी कैपेसिटी में होगा तो हम उसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं. Yeah. I think we need to collaborate on this, then we will be taking up more people in as learning facilitators in the next round. So I would also like want some of our learning facilitators to like share their skills with you, your team, and like go to these communities that you're talking about, from Karachi, and we can maybe cover up like one particular subject in data science, and you can already bring in your agency for a lot of other subjects. That's what we like try to cover over here. STEM is a very broad field, and many like people need to play their part individually or हमें उनको for the support चाहिए. हम parents की भी support चाहिए to maybe like listen to the educators and work alongside us. जैसे कि ये मिस्टर पासा का भी एक comment है. Science Fuses participated in one of Kim's birthday with experiments for kids. So he is somebody, just give me an example, he is continues developing his science critical for his kids. So just to say, you have also interacted with them, taking part in a birthday. We have also done similar activity with them. So जब इतनी ज़्यादा similarities है तो about time के like we collaborate on something big. Yeah, So yeah, I would love to have a follow-up conversation, yeah. maybe like off Instagram on this, बिल्कुल how we can work together. बिल्कुल, So, we should do that. We should definitely do that. so once again, thank you so much for taking your time to like, Thank share you. your experience with us. I personally learned a lot, especially about the science capital and how I maybe like, can do a better job at my organization. So I would love to have a follow-up conversation with you again. Till then, take care and Thank you. we're going to be meeting. बहुत शुक्रिया शुजा फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन. मुझे बहुत मज़ा भी आया और मैंने भी बहुत कुछ सीखा. स्पेशली ऑलवेज अ डिलाइट टू टॉक टू पीपल हु आर सो हम्बल, सो ग्राउंडेड and working so consistently and so hard for so many years to build something on them. It takes a lot of great courage and you know power to do that. So thank you and more power to you and your team. Thank you so much. That means a lot. See you later. Allah Hafiz. Bye. Bye. Bye.